नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, फाउंडर ऑफ कनिष्ठा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, ऑल ओवर एस्पेक्ट में, और आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग होता है नॉलेज, किंग होता है विजडम, पावर, लीडरशिप और उसके साथ साथ एक्शन, बिकॉज द वॉन्ड कार्ड इज देयर। वॉन्ड कार्ड है आपके फायर एनर्जी, आपका प्राणमय कोष जो है ये है वॉन्ड कार्ड। ओके, पहले आपको ये शक्ति हासिल करने में बहुत मुश्किल होता था, एक्शन लेने में, थॉट प्रोसेस शार्प, इंटेलेक्चुअलिटी और विजडम, ये जो इम्पोर्टेंट जो दोनों चीज़ों का मिश्रण है आपके थॉट और आपके एक्शन का, ये आपके लाइफ का सक्सेस लेके आएगा। पहले जब आप इमोशनली इन्वॉल्व होते थे कोई सिचुएशन में, आप फंस जाते थे। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू बिकम द किंग। बिहेव लाइक ए किंग, फील लाइक ए किंग। आप फील कीजिए कि आप राजा हो। ज़रूरत नहीं है उसके लिए आपको 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। थॉट जहाँ पे लेके जाएगा, आपके एक्शन भी उस डायरेक्शन में जाएगा और फल भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये कार्ड कहता है कि जितना आप इंट्यूटिव होएंगे, ये कार्ड है आपका इंट्यूशन का, आपका नॉलेज का, आपका पावर का, लीडरशिप का। आप लीडर बन सकते हो इन फ्यूचर। अगर कोई ऐसा सिचुएशन पे आप हो जहाँ पे आपको मन कर रहा है कि खुद से कुछ करना, एक स्टार्टअप करना, पुराना जो बिजनेस है उसको एक नया दिशा दिखाना, या तो पुराना जो जॉब है उसको छोड़ के खुद के हिसाब से कुछ करना। सो जो भी आपके अभी अभी इच्छाएं है, आपका थॉट प्रोसेस कह रहा है, प्रॉपर प्लानिंग ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि किंग के पास शतरंज का हर चाल पता होता है। सो आपके लाइफ भी एक शतरंज है, उसका किंग बनिए आप, उसका बादशाह बनिए, और एक्शन लेने के लिए आपको ऑलरेडी डिवाइन वो शक्ति दे रहा है। ठीक है, तो आपको प्रमोशंस मिलना तय है, और उसके साथ साथ अगर बिजनेस को आप एक्सपैंड करना चाहते हो, बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, उसके लिए भी शक्ति आपको मिल रहा है। 7 ऑफ सोर्स की कार्ड है। नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इवैल्यूएशन, रीथिंकिंग, रीप्लानिंग, सेल्फ नॉलेज। यस, नंबर 7 के साथ अगर यहाँ पे सोर्ड कार्ड है, सोर्ड कार्ड होता है आपके थॉट्स। अगेन किंग में थॉट है। ओके, आपकी सूर्य नाड़ी, आपकी मैस्कुलिन पावर, ये एक्टिवेट हो रहा है, और ये एक्टिवेट नहीं था आपके लाइफ में, इसीलिए आपके लाइफ में कोई सक्सेस नहीं था। नाउ जो इंसान, या तो जो सिचुएशन, वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, जॉब बिजनेस में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जो भी सिचुएशन में, जो भी आपसे छीना गया है, प्लान, प्रोजेक्ट, स्टेटस, डिग्निटी, ओके, या तो आपका प्रमोशंस होते होते नहीं हुआ, वो अपॉर्चुनिटी छीना गया, बिजनेस को बीच में बंद करना पड़ा आपको, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर देयर, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। जो आपका हक है उसमें हक जताएंगे, और चतुराई से जो सक्सेस नहीं मिल रहा था उस सक्सेस की दिशा में जाएंगे आप, और आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड ओपन अप हो जाएगा। जो इंसान पहले आपको कंट्रोल करते थे, अभी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो क्षमता आपके अंदर होगा। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट राइट नाउ। और इसके साथ साथ आपके लाइफ में क्या आ रहा है देखते। द हाई प्रिस्टेस कार्ड नंबर 2, बैलेंस। नंबर 2 होता है बैलेंस, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशंस ला के देंगे जो आपके आकाशिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, आपके अनकॉन्शियस फील्ड, यानी कि आपके जितना भी पहले जन्म हो चुका है, उस जन्म का इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपके लाइफ में आएगा। कब आ रहा है? जब आपको आपके थॉट प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हो, आप सही एक्शन लेते हो, इमोशनली बैलेंस रहता है आपका, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है वो इमोशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है, अटैचमेंट नहीं रखता है, और डिपेंडेंसी नहीं रखता है। फुल्ली स्पिरिचुअल, फुल्ली साइकोलॉजिकल, फुल्ली मिस्टिकल आपको होना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स अगर कोई ध्यान जप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, आप संकल्प ले रहे हो, लीजिए। ऑकल्ट स्टडी करना है, कीजिए। एस्ट्रोलॉजी या तो स्टेरोलॉजी या तो रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, साउंड हीलिंग, जहाँ पे भी जाना है, योगिक कल्चर में जाना है, नया कुछ पढ़ना है, पढ़िए। इन फ्यूचर जाके आप मिस्टिकल पर्सन बन सकते हो। इन फ्यूचर जाके लोग आपको मानेंगे। आपके अंदर वो इंट्यूटिव पावर या तो कोई सिद्धि
बाहर निकल के आएगा अभी आपको नहीं पता चल रहा है. इन फ्यूचर यू विल फील यू आर द स्पेशल पर्सन ऑन दिस अर्थ. सो ऐसा कोई मिस्टिकल रेवोल्यूशन आपके लाइफ में आ रहा है जो आफ्टर 2 months to 2 years, अगर आपने जर्नी अभी से की, आप डिफरेंट पर्सन बनेंगे. आप लीडर बन सकते हो ऑकल्ट फील्ड में, यानी कि तंत्र शास्त्र मंत्र शास्त्र में, योगिक पाथ में आप लीडर बन सकते हो. वो क्षमता आपके अंदर आ रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to energize yourself. Now, Seven of Wands, number 7 is very very auspicious and important for you. Again, Seven of Swords की कार्ड के साथ Seven of Wands की कार्ड देख लीजिए. ये अगर थॉट प्रोसेस का शार्पनेस दिखा रहा है, ये एक्शन का शार्पनेस दिखा रहा है. ध्यान रखिए, ये आपके जो पहले एटीट्यूड थे, या तो पहले आपके हैबिट्स थे, पहले एक्शंस थे, वो सब जान चुके थे. आपके शत्रुए हो, आपके मित्र हो, या तो आपके कोवर्कर्स हो, उनको पता था कि आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे आपका दिनचर्या चलता है, और उसके हिसाब से वो लोग प्लान बनाते अगेंस्ट यू. राइट. अभी आप चेंज कर रहे हो आपके लाइफ में कुछ, और स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो. जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपका विपक्ष में है, उनके खिलाफ आप डिफेंसिव हो रहे हो. अभी ऑफेंसिव होने का ज़रूरत नहीं है. आपको पता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, उनसे ऊपर आ चुके हो. आपका जो स्टेटस है, आपका हायर सेल्फ है, वो उनसे कई गुना ऊपर है, और वो जलते आपसे. वो चाहते आप नीचे आ जाइए, उनके स्तर में रहिए, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हो. वो शक्ति आ चुका है. देखिए, जब आप हाई प्रिस्टेज के रास्ते में चलते हो, मिस्टिकल रहते हो, आपके प्लान प्रोग्राम, आपके स्टडी के बारे में किसी को नहीं बताते हो, इन फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो किसी को नहीं बताते हो, आपके लाइफ में बहुत शत्रु आते. लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आप एक्ट करना बंद कर देते हो, रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको पुश करने लगते, प्रिक करने लगते, ताकि आप रिएक्शन दिखाओ, आपका वीकनेस दिखाओ, लेकिन आप वीकनेस नहीं दिखाओगे. सो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है. ये आपको स्पेशली दिखाया जाता है यहाँ पे. अगर आप ऑकल्ट फील्ड से जुड़ते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा. ठीक है. आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आता है, लेट्स चेक. ओके, जिनके लिए आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप फील करते हो, जो आपसे दूर चला गया है, उनके बारे में डिवाइन का क्या मैसेज है, वो क्या फील करते हैं आपके लिए. लेट्स सी. द जस्टिस कार्ड आपके लिए जस्टिस कार्ड आ रहा है, जहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको धोखा दिया गया है, अगर एब्यूसिव रिलेशनशिप में आपको रखा गया है फॉर लॉन्ग टाइम, आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमोशनली अगर ब्लॉक्ड हो चुके थे, आप अटैच्ड हो चुके थे उस इंसान के साथ, डिवाइन जस्टिस लेके आ रहा है. ओके, क्योंकि उनके साथ पुराना कुछ कर्म था जो वो काट चुके हो आप. अभी आपको सफ़र करने का ज़रूरत नहीं है. ये सबके लिए सेम नहीं होगा. दर्शक बहुत सारे है, और उनका जो स्टोरी है अलग अलग है. तो यहाँ पे दो पहलू में बात करूँगा. जस्टिस आपको ऐसे मिलेगा, अगर वो इंसान आपकी इस लाइफ टाइम के लिए सही नहीं है, डिवाइन उसको आपके लाइफ से लेके जाएगा. आपको दर्द होगा अभी, लेकिन इन फ्यूचर में जाके देखेंगे कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा. प्यार में, मोहब्बत में, इमोशनल फुलफिलमेंट में, फिजिकलिटी में, सेक्सुअलिटी में, इमोशनल बॉन्डिंग में आपको जस्टिस मिलने वाला है. ओके. और अगर वो इंसान आपको बहुत ही दुख दिया है, राइट, आपने आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए उनके पास, उनके पैर में, लेकिन वो नहीं सुना है. आप दोनों में अगर नो कांटेक्ट है, अगर कुछ और ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है कम्युनिकेशन का, वो दूर है, आपसे बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक सिचुएशन है, जस्टिस आपको मिलने वाला है. दैट पर्सन विल गेट समथिंग. लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व कर रहे हो आपके लाइफ को, रिवॉल्व कर रहे हो आपके लाइफ को, उतना ज़्यादा वो इंसान जो है आपके ओर खिंचाएगा. उनसे जो नेगेटिव वाइब आता था आपके आसपास, वो चला जाएगा. आपको एक पॉजिटिव महसूस होगा जब आप उनके बारे में सोचेंगे. जब आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा समय आएगा जब आप 111 देखना शुरू करेंगे. नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपको ये जो नंबर है बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा, 111. उसके साथ आपको 777 भी मिलेगा देखने के लिए. सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में ये दो नंबर बहुत
आपके लिए ऑस्पिशियस है, तो आप मान जाइए उस समय आपके लव लाइफ, आपके करियर वाइज या तो आपकी हेल्थ वाइज बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला है, आपका वाइब चेंज होने वाला है। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद जस्टिस कार्ड आ रहा है, नंबर 10 एंड नंबर 11। तो ये दो कार्ड जब आता है आपके लाइफ में, रियली कुछ पुराना कर्म काट रहे हो आप, इसके लिए आपको डिवोर्स या तो ब्रेकअप ये झेलना पड़ रहा है। इम्पॉर्टेंट है आपको ये एक्सेप्ट करना, ठीक है। सबके लाइफ में ये बस की बात नहीं होती है कि आप एक्सेप्ट कर लो। दुख या दर्द में हमें लगता है कि वो मिल जाए, वो इंसान मिल जाए, फिर से जुड़ जाए, लेकिन जो सच है मैं यहाँ पे कहूँगा, मैं कुछ भी शुगर कोटिंग करके नहीं बताऊँगा आपको। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए दो चीज़। एक है जो आपके चार एलिमेंट्स है, जो चार कॉर्नर्स है, ये एंजल बोल के मैं आपको बहलाऊंगा नहीं, ठीक है। ये आपके चार एलिमेंट्स ही है। तो आपके चार एलिमेंट्स थॉट्स, इमोशन, एक्शन और आपके स्थूल शरीर है, ये मिलके जब कार्य करता है तब कर्म बनता है। ओके, उस कर्म का लिखा झोंका हो रहा है, और ये सिर्फ इस लाइफ टाइम की बात नहीं है, ये आपके पिछले 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 बहुत सारे जन्म की बात है। इसके लिए सेम रिपीटेशन आपके लाइफ में आता है। एक ब्रेकअप हो रहा है और सेम पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, सेम ब्रेकअप सेम पर्सन, लाइक सेम पर्सन। ओके, तो ऐसा रिपीटेशन होता रहता है आपके लाइफ में। एक बार डिवोर्स हो गया, फिर से दोबारा डिवोर्स हुआ, देन अगेन लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट आपको एक समय आता है ना, पॉज करना पड़ता है, सीख लेनी पड़ती है। जब तक आप सीख नहीं लोगे, ये जस्टिस कार्ड क्या करेगा, आपको सेम क्लास में सेम सिचुएशन में रखेगा। नाउ दिस इज द टाइम टू चेंज। और चेंज कब करेंगे आप, जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि गलती हो रही है कहीं ना कहीं आपसे। ओके, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तब जाके ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, फॉर्चून लेके आएगा आपके लाइफ में। और जस्टिस कार्ड के थ्रू जो इंसान आपके लाइफ में नहीं है, बस बोलिए हो गया, बहुत बहुत हो गया, और नहीं आना है और नहीं रहना है उनके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सच मैसेज है वही दूंगा मैं आपको, जो आपके एंजल्स कह रहे कार्ड के माध्यम से, वही कहूँगा मैं आपको, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपके लाइफ में क्या होने वाला है, अगर जस्टिस मिलता है, आप एक्सेप्ट करते हो, थोड़ा जख्म आपको झेलना पड़ा है, झेलना पड़ेगा इन फ्यूचर में। अगर नहीं आप महसूस करते हो कि आपकी ही ये कर्म है, तब जाके फिर से आप थॉट प्रोसेस में उलझ जाओगे, आप एक माया जाल क्रिएट कर जाओगे। सच क्या है गलत क्या है आपको नहीं पता, आपको ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ छोड़ दूंगा या तो छोड़ दूंगी उस इंसान के लिए, आप बीच रास्ते में अटक जाओगे, ठीक है। तो सही रास्ता चुनने के लिए आपको डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून दे रहा है, उसके साथ साथ जस्टिस कार्ड दे रहा है, और 8 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप इमोशंस को आगे रख देते हो, रिलेशनशिप के मामले में आप कर्म बनाते रहते हो। कर्म आप ऐसे बनाते हो कि आपको नहीं पता होता है कि बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, और आप स्टक हो जाते हो। आपका लाइफ में प्रोग्रेस आपकी हेल्थ में भी नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता है, आपके करियर में नहीं होता है। तो ये समय है जब आप ये जो पुराना ख्यालों का माया जाल है ना, उसको आप त्याग कर दो। आके एक सोर्ड देखो रखा हुआ है, नए आइडिया रहेंगे आपके। यस, आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक नया इंसान रहेंगे, लेकिन आप आगे तो बढ़ो, जहाँ पे आप हो उससे मुक्त तो हो। मुक्त होने के बाद देखोगे लाइफ में बहुत सारे नए इंसान, नए सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगे, और जैसे रिलेशनशिप आप चाहते थे वैसे आपको मिलेंगे। देन द सन कार्ड, सी प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है। माई गॉड इज वेरी पॉजिटिव। सन कार्ड है फ्रेशनेस, जॉयफुलनेस, सक्सेस, विक्ट्री। स्पेशली आपका जो सूर्य नाड़ी है वो चमक उठेगा, यानी कि आपका जो मैस्कुलिन पावर है, जो सच में सच क्या है उसका डायरेक्शन में लेके जाता है आपको। और ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो ऑलवेज आपका सच्चा साथी है। तो यहाँ पे आप सच को ढूंढिए खुद के अंदर, और उस इंसान के अंदर सच में वो इंसान क्या आपका लाइफ पार्टनर है, सच में वो इंसान क्या आपका सोल पार्टनर है जिनके लिए आप रो रहे थे। अगर नहीं है, जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आप ना कर दो उनको, और इन फ्यूचर में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। एक बहुत पॉजिटिव इंसान आने वाला है, जो आते ही आपके लाइफ में रोशनी चमक उठेगा, एक नया रोशनी आपके लाइफ में आएगा। क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड, ये जो हॉर्स है, एक सबकॉन्शियस माइंड की सुन रहे हो आप, और आप एक
नेकेड चाइल्ड की तरह, यानी कि प्यूरिफिकेशन की तरफ जा रहे हो आप। आपके अंदर जो प्योर तत्व थे पहले, वो फिर से जाग उठेगा। जो आपका पुराना पोशाक है, यानी कि थॉट प्रोसेस का पोशाक, उसको फेंक दोगे। आपका जो ब्लॉकेजेस था उसको आप फेंक दोगे, और जो आपके नेगेटिव चाल चलन थे, नेगेटिव एक्टिविटीज़ थे, उसमें स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, ओवरडोज ऑफ शुगर हो सकता है, या तो सॉल्ट हो सकता है। जितना भी स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ नेगेटिव इम्पैक्ट था उसको आप दूर कर दोगे, तो आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में एक नया चमक आएगा, एक नया इंसान का प्रवेश हो रहा है। तो आपके लाइफ बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक गाइडेंस की भी तरफ लेके जा रहे हो खुद की लाइफ को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही जल्द, अराउंड 4 वीक्स टू 4 मंथ्स आपके लाइफ में ना एंगेजमेंट होने वाला है उस इंसान के साथ, बहुत जल्द। और उससे जल्द जितना हो सके आप प्यूरिफाई करो खुद को। जो जो प्रोसेस मैंने आपको दिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए। आपके लाइफ में थॉट प्रोसेस और इमोशंस, आपके सूर्य नाड़ी, आपके चंद्र नाड़ी का बैलेंस होने वाला है, और आपके लाइफ में एक अच्छा मौका रहेगा फिर से किसी के साथ जुड़ने का। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, एक समय रहेगा जब आपके लाइफ में फिर से एंगेजमेंट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो है कर्म, जो है आपका कर्म जो बन रहा है या तो बना रहे हो आप, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, बस दैट्स इट। उसके बाद डिवाइन के ऊपर छोड़ दो और खुद को प्यूरिफाई करते रहो, खुद को एनर्जाइज करते रहो। उसमें आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, क्रिया इत्यादि आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका थॉट और इमोशन में जितना बैलेंस होगा, स्पिरिचुअलिटी के साथ जितना आप जुड़ेंगे, जितना एक्सेप्टेंस होगा आपकी लाइफ में। एरिस लियो सैच की एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रहा है, और उसके साथ साथ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का भी एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बहुत कुछ करना है, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ठीक है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, लेट्स सी। सो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। मत सोचिए कि जो भी कहते हैं ना पत्थर की लकीर है, मतलब लकीर में जो लिखा हुआ है, जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। आप आपके लाइफ का जो डेस्टिनी चेक कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। आपका थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शन, ये 3 अगर चेंज हो गया, आपका स्थूल जगत का रियलिटी भी चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर वो क्षमता हासिल करना है, मैनिफेस्टेशन करते ही वो आपकी फिजिकल रियलिटी में क्रिएट होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको फुल स्पिरिचुअल बनना है। और अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी के अर्थ नहीं होता है कि आप दिन रात मंत्र जप करते रहो भगवान के दर्शन के लिए, नहीं होगा। भगवान का दर्शन हो या ना हो, बट आपका साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, आपका कॉन्शियस इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल स्मार्ट बनिए, स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल बनिए, स्पिरिचुअली मॉडरेट कॉन्शियस पर्सन बनिए। ओके, तब जाके लाइफ में जो जो ब्लॉकेजेस है उसको आप रिमूव कर सकते हो। जो मन है आपका, जो आपका बुद्धि में है, उसको आप फिजिकल रियलिटी में क्रिएट कर सकते हो। अगर रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डीप रूटेड टैरो कोर्स, आकाशिक टैरो या तो आकाशिक टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स सीखना है, या तो वास्तु, या तो न्यूमरोलॉजी, या तो और भी अकाल्ट से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स सीखना है, सर्टिफाइड कोर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है जिसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो और क्लाइंट को भी मदद कर सकते हो। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।